यूपी के प्रयागराज स्थित संगम की रेती पर लगा माघ मेला आधे से ज्यादा बीत चुका है। माघ मेले के 4 स्नान पर्व भी सकुशल संपन्न भी हो गए, लेकिन माघ मेले में अव्यवस्था इस कदर हावी है कि कई संतों के नाम से मिलने वाली संस्थाओं को अब तक जमीन ही आवंटित नहीं हो पाई है। माघ मेले में अमेठी, बाबूगंज, सगरा, गौरीगंज आश्रम के पीठाधीश्वर शिव योगी मौनी महाराज के नाम से मिलने वाली संस्था को इस साल मेला प्रशासन ने जमीन आवंटित नहीं की है। इस बात से वो नाराज होकर अनशन पर बैठ गए। मौनी महाराज ओसी मेला से लेकर मेले से जुड़े अधिकारियों के कई बार चक्कर भी लगा चुके हैं। मेले के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा सुनवाई न किए जाने से नाराज मौनी महाराज ने मीरा सत्संग के शिविर में अपने शिष्यों के साथ आज से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि देश में आतंकवाद की समाप्ति हो, अयोध्या के साथ काशी मथुरा भी मुक्त हो। इसके साथ ही लोक मंगल और विश्व कल्याण की कामना को लेकर उनका अनुष्ठान 30 वर्षों से अनवरत चल रहा था। इस बार मेले में जमीन और सुविधाएं न मिलने से उनका यज्ञ अनुष्ठान भी पूरा नहीं हो पा रहा है, जिससे दुखी मन से उन्हें आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। मौनी महाराज ने चेतावनी दी है कि जब तक प्रशासन उनकी समस्या का समाधान नहीं करेगा तब तक उनका यह आमरण अनशन जारी रहेगा। शिव योगी मौनी महाराज का कहना है कि सीएम योगी खुद एक संत हैं और उनकी सरकार में उन्हें यज्ञ के लिए जमीन न मिलना बड़े दुख की बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि वह प्रशासन से लड़ तो नहीं सकते, लेकिन अहिंसावादी तरीके से प्रशासन के इस रवैये के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेंगे। गौरतलब है कि माघ मेले में अब 2 ही स्थान पर्व माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि ही बचे हैं। हालांकि माघी पूर्णिमा से ही लाखों कल्पवासियों का कल्पवास भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद मेला क्षेत्र लगभग खाली हो जाता है। महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक मेले में सिर्फ औपचारिकताएं भर जाती है। अगर आप प्रयागराज आए हैं, कुंभ में आए हैं, माघ मेले में आए हैं, संगम तट में आए हैं, तो अगर आप मौनी बाबा न मिले, न देखें, तो कहीं न कहीं आप कुछ मिस कर देते हैं और कुछ न कुछ आज से अधूरा ही रह जाता है। और ऐसे में आपके साथ में मेरे साथ मौजूद हैं मौनी बाबा, जो रुद्राक्ष से बाबा है, तो आपसे मुलाकात कराते हैं। आइए मैं इनसे जानने जाऊँ। मौनी बाबा जी, आपके रुद्राक्ष से बाबा हैं, देश से जाने माने हैं, आप हर साल माघ मेले में आते हैं, तो इस बार हमारे जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो रुद्राक्ष से बाबा हैं, आप उस बारे में बताइए। देहो देवालया प्रोक्ता सजीवः केवलः शिवः। साक्षात शिव की कृपा से ही रुद्राक्ष का दिव्यतम दर्शन प्राप्त होता है। रुद्राक्ष को शिव का स्वरूप माना गया है। इसको धारण करने से नाना प्रकार की समस्याओं से निस्तारण होता है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है और सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा पुत्र, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, राजपद, विद्या तथा बड़े बड़े मुकदमों में आपको विजय प्राप्त हो सकती है। IAS और PCS होने के लिए भी बड़े बड़े मंत्रों को सिद्ध करके ओम जूम फट एक मंत्र है रुद्राक्ष सिद्ध करने का, इसको 1,37,3000 मंत्रों से रुद्राक्ष सिद्ध करें और वह रुद्राक्ष प्रसाद के रूप में प्राप्त करके यदि आप उसे धारण करते हैं, उसमें इत्र, चंदन, भस्मी और अन्य मूल्यवान केसर आदि को लगाकर पूजन करके उसे सिद्ध करते हैं, उसको धारण करने से आप यम यम चिंतते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। फिर आप जो भी चाहते हैं वह आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि रुद्राक्ष जो है प्रसाद के रूप में प्राप्त होना चाहिए। खरीदा हुआ माला पहनने से सिद्धियां प्राप्त नहीं होती, वह किसी न किसी के द्वारा आपको प्रसाद में प्राप्त होना चाहिए, तभी आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसलिए सावधानियों के साथ रुद्राक्ष को प्रसाद में प्राप्त करें और उसे सिद्ध करते हुए भगवान महाकाल की कृपा से उसका महाभिषेक कराएं और फिर विद्वानों के द्वारा मंत्रित करा करके उसको धारण करें। सोते समय रुद्राक्ष को निकाल के रखें और स्नान इत्यादि करते समय रुद्राक्ष को धारण ना करें। आपत्ति काल में जब आपके पास गंगा जल ना हो, रुद्राक्ष को जल में डालें, वह गंगा जल हो जाएगा और आप बड़ी समस्याओं को से मुक्त पा सकते हैं। अगर आप हृदय रोगी हैं, आप रुद्राक्ष को घिस करके पान करें। अगर आप कुष्ठ रोगी हैं, उसको घिस करके लगाएं। यदि आप पुत्र चाहते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष, विद्या चाहते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष और अगर लक्ष्मी चाहते हैं 14 मुखी रुद्राक्षों को धारण करें। 1 मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ हो गया है, 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करके भी आप बड़ी बड़ी विद्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्षों को सिद्ध करके धारण करें और अपने जीवन का उद्धार करें। यह रुद्राक्ष ही समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। यह केवल माला नहीं बल्कि भगवान का साक्षात स्वरूप है। जो इसे धारण करता है उसकी कामनाएं पूर्ण होती है। रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर के 16 मुखी तक के धारण किया जाता है। इनमें से कौन सी खास रुद्राक्ष खास माना जाता है, उन बारे में देखिए, रुद्राक्ष को 24 मुख तक के शास्त्रों में बताया गया है। अब रुद्राक्ष मिलने की संख्याएं कम हो गई हैं। 14 मुख तक के रुद्राक्ष अब मिल पा रहे हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के पास था। जब तक वो उनके गले में था, संसार में उनका कोई कुछ कर नहीं पाया। जब वो माला टूट के गिर गया था, तभी उन पर आक्रमण हुआ था और संसार में नहीं रही हैं। यह रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप होता है। अगर आप लक्ष्मी प्राप्त करना
करना चाहते हैं, आप 6 मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध करें और उसे किसी धातु के पात्र में रख करके उसके चारों तरफ चंदन केसर का लगा करके यदि आप पूजन करते हैं तो आपकी कामनाएं अवश्य पूर्ण हो सकती हैं। पुत्र प्राप्त करने के लिए भी आप रुद्राक्षों की विधि और व्यवस्थाओं को अपने आचार्य या किसी विद्वान से शास्त्रमत के अनुसार धारण करें। पुत्रहीन लोगों को पुत्र भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष सब विशेष हैं, लेकिन विशेष कामनाओं के लिए विशेष, क्योंकि जैसे गंगा जल हर जगह का अमृत है, लेकिन कोई विशेष काम के लिए त्रिवेणी का जल हम उपयोग में करते हैं, वैसे ही रुद्राक्ष को हम धारण करें, लेकिन किसके लिए वह एक आवश्यक है। 11 मुखी रुद्राक्ष राजनेताओं के लिए बहुत कारगर है, जो विधायक होना चाहते हैं, सांसद होना चाहते हैं, मंत्री होना चाहते हैं, प्रधान होना चाहते हैं, वो एक 11 मुखी रुद्राक्ष को ले आएँ, सिद्ध करें, धारण करें और उसका लाभ प्राप्त करें। राम मंदिर 1,51,000 कुंडी दीप महायज्ञ आपने किया है, इस बारे में आप बताइए। देखिए, यह निश्चित रूप से मेरे जीवन का संकल्प है। 30 वर्षों से संकल्पित मेरा यह अनुष्ठान चल रहा है। इस बार आहुति का संकल्प रुका हुआ था, लेकिन 3 दिन तक आमरण से चलने के बाद मेला प्रशासन और शासन ने मुझे यह स्थान उपलब्ध कराया है, जहां पर आप देख रहे हैं तमाम श्रद्धालु एक साथ बैठ करके हवन पूजन कर रहे हैं। यह उद्देश्य है राष्ट्र रक्षा, आतंकवाद विनाश, गोहत्या बंद हेतु, गंगा जल प्रवाह हेतु, भ्रूण हत्या बंद हेतु और अयोध्या काशी मथुरा मंदिर निर्माण के लिए जो संकल्पित अनुष्ठान है वह चल रहे हैं। नित्य सायंकालीन सत्र में 33 दीपक जलाए जाते हैं। पूरे संकल्प में 1,51,000 दीप जलाए जाएंगे और 1,51,000 आहुतियों का संकल्प है, वह निश्चित समय से पूर्ण किया जा रहा है और पूर्णिमा तक यह अनुष्ठान चलता रहेगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसी कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की कल्पना से अनुष्ठान चल रहा है। सबके कल्याण के लिए आहुतियाँ डाली जा रही हैं। आखिरी क्वेश्चन, पूरे देश में कोरोना की महामारी चल रहा है महाराज जी, तो वैक्सीन की तैयारी हो चुकी, इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, कोरोना महामारी की जब सूचना मिली तो हम लोगों ने जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्ते रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानाम नभिपन्नराणाम त्वामाश्रिताम हाशयताम का प्रयांति धर्माचार्यों ने पूरे देश में किया, जिससे ये महामारी समूल रूप से इसका विनाश हो जाए, रक्षा हो। कोरोना महामारी के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान किए जा रहे हैं। भगवती पीताम्बरा भगवती बगलामुखी की स्थापना करके यज्ञशालाओं में पूजा चल रही है। हमें लगता है ये जो वैक्सीन आई हुई है कारगर होगी, देश की जय होगी, भारत की विजय होगी, विश्व में शांति होगी, कोरोना महामारी मरेगी और भारत का उद्घोष संपूर्ण विश्व में आदरणीय होगा, क्योंकि सबका संकल्प है सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। हम धर्माचार्यों का भी कल्याण है, कोरोना इस देश को नहीं विश्व को छोड़ करके जाए, क्योंकि हम तो सबके कल्याण की बात करते हैं, सबके रक्षा की बात करते हैं, केवल भारत की ही नहीं, हम विश्व के कल्याण का जय नारा लगवाते हैं। यह मात्र एक ऐसा धर्म है जिसमें विश्व के कल्याण का जय बोला जाता है, और सब अपने भी धर्मों की जय बोलते हैं, लेकिन सनातन धर्म विश्व का कल्याण हो यह संकल्प लेता है, उद्घोष करता है। हमारा भी संकल्प है सबका कल्याण होगा, सबका मंगल होगा, कोरोना महामारी निश्चित रूप से हारेगी, भारत जीतेगा। जो रुद्राक्ष से मौनी बाबा है, चलते फिरते रुद्राक्ष से बाबा हैं, उन्होंने कोरोना महामारी का संदेश भी दिया है। सनी केसरी कैमरामैन के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 9 संगम, प्रयागराज।